सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। प्रीवियस क्लासेज में हम लोग सुनामी लहरें के बारे में पढ़े थे। सुनामी लहरें पाठ के लेखक मधु रथिया जी बहुत ही पैनिक तरीके से प्राकृतिक आपदाओं का मंथन करके इसका वर्णन किया है, जिसमें आधुनिक काल में जो सुनामी लहरें का तांडव होता था उसके बारे में उन्होंने बहुत सटीक तरीके से किया है वर्णन। और उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि जब पुराणों का बात आता है, आधुनिक जीवन का जब बात आता है, तो इसमें देते हैं कि पुराणों के अनुसार, पुराण जो है उसके अनुसार ब्रह्मा के 100 वर्ष पूर्ण होने अर्थात उनकी आयु पूर्ण होते ही सब कुछ जल में विलीन हो जाता है। जो ही उनकी 100 वर्ष पूर्ण होती है, सारा चीज जल में नष्ट हो जाती है, विलीन हो जाता है, जिसे ही जल प्रलय कहते हैं। अब ये जो आधुनिक काल में जो सुनामी लहरों का तांडव लीला के निम्न उदाहरण है जो हुआ है, उसके लिए हम निम्न उदाहरण के द्वारा इसको स्पष्ट करेंगे। जो सबसे पहले 7 जून 1662 7 जून 1662 को जमैका के कैरिबियन पोर्ट रॉयल में इन लहरों से 2000 लोग मारे गए थे। कितने लोग मारे गए थे? 2000 लोग मारे गए थे। सेकेंड, जब 1 नवंबर 1755 यानी 1 नवंबर 1755 को जब पुर्तगाल के लिस्बन और अटलांटिक महासागर में पैदा हुई सुनामी लहरों के कारण पुर्तगाल, स्पेन और उत्तरी अफ्रीका में ढेर सारे लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा था। कब? तो 1 नवंबर 1755 को। नेक्स्ट जब आया तो समय था 8 अगस्त 1869 अगस्त 1869। ये पेरू व चिली में हुआ था। ये जो हादसा हुई थी, ये जो प्राकृतिक आपदा आया था, वह 8 अगस्त 1869 को पेरू व चिली में। 8 अगस्त के बाद फिर आ गया 27 अगस्त 1883 यानी 27 अगस्त 1883 को इंडोनेशिया में हुआ था। इंडोनेशिया में कब हुआ था? तो 27 अगस्त 1883 को। 15 जून 1859 को जापान के होन्शु में 15 जून 1859 को जापान के होन्शु में उत्पन्न हुई सुनामी लहरों का अब तक की सर्वाधिक प्रलयंकारी लहरों में गिना जाता है। जितने भी हुआ उसे सबसे अधिक माना जाता है। नेक्स्ट 3 मार्च 1933, 3 मार्च 1933 को होन्शु के सारिक नामक जिले में हुई थी। किस जिले में हुई थी? तो सारिक नामक जिले में हुई थी। 22 मई 1960 को दक्षिण मध्य चिली में और 23 अगस्त 1976 को दक्षिण पश्चिम फिलीपींस में हुआ था। और 1998 जो पापुआ न्यू गुइना में हुआ था। और लास्टली जो 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में स्थित इंडोनेशिया के सुमात्रा में हुआ था। प्यारे बच्चों, भारत में जो सुनामी लहरें का विनाश लीला हुई वह सर्वप्रथम 26 दिसंबर को सुबह सुमात्रा से उठी इन लहरों ने तटवर्ती दक्षिण भारत में तबाही मचा दी। तटवर्ती जितने भी क्षेत्र थे उन सभी में तबाही मचा दिया। अब प्यारे बच्चों, हम जानते हैं दक्षिण भारत में ऐसी मान्यता है, इस बात कौन से? दक्षिणी भारत में
ऐसी मान्यता है कि समुद्र देवता जब प्रसन्न हो जाते हैं तो घर मोतियों से भर जाता है। जब समुद्र देवता प्रसन्न हो जाते हैं तो घर किन से भर जाता है? मोतियों से भर जाता है। और जब मोतियों से भर जाता है तो इसी कामना से वहां के निवासी, मोती भर जाता है इस कामना से दक्षिण भारत के निवासी समुद्र देवता को प्रतिदिन फूल अर्पित करते हैं। दक्षिण भारत के लोग प्रतिदिन क्या अर्पित करते हैं? फूल, पुष्प, सुमन इत्यादि जो अर्पित करते हैं। पर इस बार समुद्र देवता प्रसन्न नहीं थे। इस बार समुद्र देवता प्रसन्न नहीं थे। उन्होंने मोतियों के स्थान पर सुनामी लहरों के रूप में घर घर मृत्यु भेज दिया। कहां मोती का जिज्ञासा था और कहां क्या भेज दिए? तो घर घर मृत्यु भेज दिए। प्यारे बच्चों, जो सुनामी लहरें हैं तो सुनामी लहरें तमिलनाडु के 3 शहरों, तमिलनाडु के कितने शहर? 3 शहरों में हुआ था। कुडलूर, नागपट्टिनम और वेलांकनी को लगभग नष्ट कर दिया। ये 3 जिलों को लगभग नष्ट कर दिया, 3 शहरों को नष्ट कर दिया। 60 से अधिक गांवों को नामो निशान ही मिट गया। यहाँ के 500 गांव बुरी तरह प्रभावित हो गए और यहाँ इस आस पड़ोस के जो जितने भी गांव थे उनमें से 500 गांव एकदम समाप्त हो गए। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा और नेल्लोर जिले के 300 गांव बर्बाद हो गए। अब जो ये पांडिचेरी है तो पांडिचेरी के लगभग 100 किलोमीटर लंबे तट पर जो लंबे तट है उन तटों पर इनकी लहरें का कहर ढा गया। इतनी विशालकाय तरंग उत्पन्न हुआ कि उसको समाप्त कर दिया। तो प्यारे बच्चों, जब अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 8 द्वीप समूह में समा गए और कई ऐसे निर्जन हो गए जहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास करने वाली आदिवासी जातियों शोम्पेन, सेंटिनली, ओंगी, जारवा और ग्रेट अंडमानी का अस्तित्व संकट में पड़ गया था। इसका जितना का था वे सभी का जीवन लीला जो है संकट में पड़ गया था। अब यहाँ की ऐसी स्थिति हो गई कि निकोबार में तबाह हो गया। इस खूबसूरत कार निकोबार की आबादी 20,000 के लगभग थी। इसकी आबादी कितनी थी? 20,000 के लगभग थी, जिसमें से आधी से अधिक आबादी सुनामी लहरों में भेंट चढ़ गई। कार निकोबार का वायु सैनिक अड्डा में भी सुनामी लहरों की पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। जितने भी थे वे सारे के सारे नष्ट कर दिए गए। और यह जो लीला था वह हिंद महासागर में सांसारिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण और संवेदनशील वायु सैनिक अड्डा था। यहां पर किसका अड्डा था? तो वायु सैनिक का अड्डा था। सुरक्षा की दृष्टि से जब लेंगे तो सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाने वाला भारत का सुदूर दक्षिण में स्थित इंदिरा पॉइंट सुनामी लहरों की भेंट में चढ़ गया। किसकी लहर में चढ़ गया? सुनामी लहरों की भेंट में चढ़ गया। वास्तव में प्यारे बच्चों, सुनामी लहरों ने भारत में एक महाविनाश लीला रच दी। इसने दक्षिण भारत में न केवल हजारों लोगों को आज समय ही मृत्यु की गोद में सुला दिया, बल्कि वहां अरबों रुपए की संपत्ति भी नष्ट हो गई। व्यक्ति ही नहीं गया, अपितु अरबों रुपए की संपत्ति भी नष्ट हो गई। कहां पे? दक्षिण भारत में। यहाँ के जितने भी उद्योग व्यापार थे छिन्न भिन्न हो गया। बड़े बड़े भवन और आस्थाओं का केंद्र, गिरजाघर, मंदिर आदि मटियामेट हो गया, यानी सब ध्वंस हो गया। पर्यटन उद्योग पूरी तरह उजड़ गया। संपूर्ण आधारभूत अवस्थाएं जितने भी थे वहां के, वे सारे के सारे छिन्न भिन्न हो गए और संकट से प्राचीन सभ्यता और सांस्कृतिक धरोहर ही विनष्ट होने का खतरा पैदा हो गया। प्यारे बच्चों, अपने देश भारत में समुद्री जल द्वारा की गई इस भयंकर तबाही पर हमें अगस्त मुनि और श्री राम का स्मरण हो जाता है। अगस्त मुनि और श्री राम का स्मरण कुछ दिन पहले रामायण जब चलता था तो आप लोगों ने देखे होंगे, जब लंका पर चढ़ाई करना था तो भगवान श्री राम
समुद्र के तट पर बैठ करके और अगस्त मुनि का स्मरण कर दिए। और वहां पर उन्होंने भगवान राम ने जब समुद्र से रास्ता देने के लिए कहा तो उसने कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपनी तपस्या में लीन थे, लेकिन समुद्र देवता कोई उनकी बातों पर स्मरण नहीं किया करते थे, नहीं किए। इस पर राम को क्रोध आ गया और उन्होंने पहले आप देखे होंगे कि लखन जी को भी बहुत क्रोध आता था जब समुद्र देवता प्रकट नहीं होते थे तो, लेकिन वे अपने समय सीमा के अंदर, समय सीमा पूर्ण होने के पश्चात वे अपना स्मरण को छोड़े और विकराल रूप को धारण किया। तो इस प्रकार राम को क्रोध आ गया तो उन्होंने कहा, विनय न मानत जलधि जरा, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होहि न प्रीत। अर्थात जब भगवान श्री राम बहुत क्रोधित हो गए तो समुद्र को सुखाने के लिए धनुष उठा लिया। क्या उठाया? समुद्र को सुखाने के लिए धनुष बाण उठा लिए और समुद्र घबरा कर उनके सामने हाथ जोड़कर प्रकट हो गए और खड़ा होकर बोलते हैं, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। अर्थात परंतु आज हमारे भारत में एक भी अगस्त या राम नहीं है। आज हमारे भारत में एक भी अगस्त और राम नहीं है और हम समुद्र से भयभीत हाथ बांधे खड़े हैं। हमने विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर ली है, पर सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटना तो दूर की बात रही, उनसे बचने के लिए चेतावनी यंत्र स्थापित कर लिए गए हैं। क्या स्थापित कर लिए हैं? तो बचाव के लिए बचाव यांत्रिक जो है चेतावनी यंत्र जो स्थापित कर लिए गए हैं। अब जब आज आवश्यकता इस बात की है कि जिस प्रकार सन 1965 में 1965 में हवाई दूत के में अंतर्राष्ट्रीय सुनामी वार्निंग सिस्टम हुआ था। कौन सा सिस्टम हुआ था? तो वार्निंग सिस्टम कब हुआ था? तो 1965 में हुआ था। 1965 में वार्निंग सिस्टम हुआ था। तो जिसके सदस्य आज कई देश हैं, उसी तरह का वार्निंग सिस्टम भारत और दक्षिण एशिया के अन्य देश मिलकर स्थापित करे, ताकि जो ये सुनामी लहरें आती है, सुनामी लहरों के आने की पूर्व चेतावनी मिल सके और भारी मात्रा में होने वाली जनधन की हानि को भी बचाया जा सके। इससे हमें उसकी नई तकनीकी को अपनाना चाहिए। प्यारे बच्चों, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, कभी आप लोग देखते होंगे जो ये पूरे कोविड-19 जो पूरे ब्रह्मांड को, पूरे विश्व को जो है ये धक्का रखा है, जिससे प्राकृतिक आपदा, ऐसी ही प्राकृतिक आपदा के समय राहत प्रबंधन में भारत काफी पिछड़ा हुआ है, जबकि रूस, अमेरिका, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन और न्यूजीलैंड जैसे देश में न केवल आपदा की पूर्व चेतावनी प्रणाली है, बल्कि राहत प्रबंधन की भी प्रणाली काफी चुस्त है। इन देशों में विशेष रूप से आपदा से निपटने के लिए चिकित्सा कर्मियों, डॉक्टरों और प्रशिक्षित कुत्तों की फौज होती है, जो मलबे में दबे हुए लोगों को जीवित बाहर निकालने में दक्ष होती है, निपुण होते हैं। अब जो जापान के बारे में लेंगे, तो जापान जो है, जापान के बारे में कहा जाता है कि जापानी आपदा प्रबंधन प्रणाली के डर से भूकंप और सुनामी ने हार मान ली है। क्या मान ली है? हार मान ली है। कहां के लोग? जापान के लोग। अब जो भारत है, तो भारत और दक्षिण एशियाई देशों को प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन के लिए ठोस नीति बनानी होगी, ताकि सुनामी जैसी लहरों जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटा जा सके। प्यारे बच्चों, इसमें भिन्न भिन्न समय सारणी के तहत दिया गया है। अब इसके लिए इस पाठ को अध्ययन करेंगे आप लोग। अब इसमें आ जाता है शब्दार्थ, जो आपको पढ़ा है विनाशकारी। विनाशकारी शब्द का अर्थ होता है विनाश करने वाली। विनाशकारी शब्द का क्या अर्थ होता है? विनाश करने वाली। श्रृंखला करी,
श्रृंखला शब्द का अर्थ होता है कड़ी। वलयाकार, वलयाकार, वलयाकार शब्द का अर्थ होता है गोलाकार। वलयाकार शब्द का क्या अर्थ होता है? गोलाकार। तटवर्ती, तटवर्ती शब्द का अर्थ होता है किनारे वाली। तटवर्ती शब्द का क्या अर्थ होता है? किनारे वाली। दमन, दमन माने होता है जाना। दमन मीन्स क्या होता है? जाना। द्वीप, जल से घिरा भू क्षेत्र। निर्जन, निर्जन शब्द का अर्थ होता है जहां कोई मनुष्य न रहता हो। जहां कोई मनुष्य न रहता उसे क्या कहते हैं? निर्जन, निर्जन। व्यालोसी, व्यालोसी शब्द का अर्थ होता है सर्पोशी। व्यालोसी का क्या अर्थ होता है? सर्पोशी। लीलना, लीलना शब्द का अर्थ होता है निगलना। लीलना शब्द का क्या अर्थ होता है? निगलना। टेंच, खाई, खाड़ी। प्रलयंकारी, क्या होता है? प्रलयंकारी। प्रलयंकारी शब्द का अर्थ होता है सर्वनाश करने वाली। प्रलयंकारी शब्द का क्या होता है? सर्वनाश करने वाली। विकराल रूप धारण कर लिया, यानी भयंकर रूप धारण कर लिया। विकराल माने भयंकर। काल कबलित, काल कबलित शब्द का अर्थ होता है मृत्यु के मुंह में समा जाना। काल कबलित का क्या अर्थ होता है? मृत्यु के मुंह में समा जाना। अब आता है मटिया में कर देंगे। मटिया में कर देंगे यानी मिट्टी में मिला देना। मिट्टी में मिला देना, मिल जाना वगैरह। आपदा, आपदा माने होता है संकट, मुसीबत। जैसे हम लोग अभी संकट का सामना कर रहे हैं। जो जहां है अलगाव की भावना रखे हुए हैं, सोशल डिस्टेंस में है और अपने अपने काम में लगे हुए हैं, घर में है, सुरक्षित है, सोशल डिस्टेंस में रहकर पठन पाठन वगैरह अपना जो काम है वह कर रहे हैं। तो ये हम लोग संकट में है। प्रणाली यानी ढंग। प्रणाली शब्द का क्या होता है? ढंग। और लास्ट देंगे प्यारे बच्चों, इसमें हम दक्ष। दक्ष शब्द का अर्थ होता है कुशल। दक्ष शब्द का क्या अर्थ होता है? कुशल। तो आपका पाठ 2 जो है ये अभी आपका समाप्त हो गया। इसको आप लोग पढ़ेंगे, पढ़ करके इस बात का डेट बाय डेट जो दिए हैं उसको स्मरण करेंगे, शब्दार्थ लिखेंगे और इसका प्रश्नोत्तर शुरू कर देंगे। शेयर कर करके लाएंगे, डायरी मेंशन कर लेंगे आपको आज के डेट का HW में। रीड चैप्टर 3 एंड डू क्वेश्चन आंसर। थैंक्स, धन्यवाद। अगले क्लास में